पहले जैसा रेनी सीजन से ठंडी का मौसम आता था, ठंडी के मौसम के बाद समर मौसम मौसम आता था। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो ठंडी गर्मी और रेनी सीजन है, इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ये कभी बारिश आती है, कभी ठंडी ज़्यादा होती है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे अभी आप देखेंगे, अभी एट प्रेजेंट अपने यहाँ पे दिन में जैसा लगता है कि गर्मी शुरू हुई, समर शुरू हुआ, इतनी गर्मी रहती है। और मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी ठंडी है। ये जो मौसम में बदलाव है, ये बदलाव के कारण कुछ वायरस का ये ज़्यादा होता है। और वायरस की उत्पत्ति ज़्यादा होने के कारण इसमें लपेट में आते हैं सबसे ज़्यादा तो बच्चे या बूढ़े लोग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खास करके बाकी लोगों से कम होती है। और दूसरा एक फैक्टर है कि एक आधा बच्चा यदि इससे लपेट में आया है, वो स्कूल में जाने के बाद दूसरे और बच्चों को इन्फेक्शन उसका ट्रांसमिट कर सकता है। इसके कारण बच्चे में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और अभी जो वायरस जो है, वायरस म्यूटेट हो रहे हैं। जैसे अभी इन्फेक्शन हुआ, बच्चे की इम्यूनिटी आई, बच्चों को मेडिसिन से थोड़ा कम हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से दूसरा वायरस, और दूसरे वायरस के कारण उसका इन्फेक्शन, फिर वही खांसी, वही सब चीज़, ये सब शुरू हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है कि अभी बच्चों को सबसे, क्योंकि ये वायरल रहने के कारण एंटीबायोटिक और ऐसी कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक दवाई देना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा ये एक मंत्र है मेरा, पिन मंत्र। ये यदि ये फॉलो करता है तो बच्चों को चांसेस है खांसी कम होने के। पी फॉर प्रिवेंशन। जैसे उसको थोड़ी खांसी है तो उसको आराम देना चाहिए, उसके न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसको स्कूल में कुछ दिन के लिए छुट्टी होना चाहिए। तो उसके दो फायदे हैं। एक तो न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और स्कूल नहीं जाने के कारण स्कूल से री इन्फेक्शन होना या अपना बच्चा दूसरे को इन्फेक्ट करना, इसके भी चांसेस कम होते हैं। तो कम्युनिटी में बच्चे का इन्फेक्शन रेट कम होता है। और उसके बाद बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर जैसा कुछ घर में जो आयुर्वेदिक रहता है, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल है, उसका भाप देना। उसके भाप देने से बहुत सारे इन्फेक्शन कम होने के चांसेस रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन। और साथ में न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट, हाई एनर्जी डाइट, हाई कैलोरी डाइट, ये बच्चों को देना चाहिए। और पी आई आई फॉर इम्यूनाइजेशन। बच्चों को सभी जो इम्यूनाइजेशन है, जैसे अपन पुराने इसमें सुना है कि कुंती ने कर्ण को कवच कुंडली दिए थे, वो कवच कुंडल इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन करने से बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ती है, और कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी वो गेन करने के लिए कुछ दिन लगते हैं। तो वो लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए बच्चों को इम्यूनाइजेशन करेंगे तो उसकी बीमारी कम होगी। और जितनी बीमारी कम होगी उतनी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। इम्यूनिटी मीन्स अपने घर में जो पैसा जमा करते हैं, वो उसके जैसा है। जितना इम्यूनिटी आप जमा करेंगे तो जैसे आगे आने वाली इन्फेक्शन के लिए आप खर्चा कर सकते, सो दैट आपको बच्चे को बीमारी नहीं होंगी। इसलिए इम्यूनाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर सरकारी अस्पताल में इम्यूनाइजेशन फ्री में है। कहीं बाहर भी कम रेट में है तो सरकारी अस्पताल में जाके सबने इम्यूनाइजेशन लेना चाहिए। और तीसरा न्यूट्रिशन, PIN, पी प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन। ये यदि फॉलो करते हैं तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। इसमें मैं और एक आगे बोलना चाहता हूँ कि समर में मेरा जो 26 साल का एक्सपीरियंस है कि समर में इन्फेक्शन कम रहता है, क्योंकि समर में इतनी गर्मी रहती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, स्कूल को छुट्टी रहने के कारण बच्चों को सोर्स कम रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बीमार होते हैं स्कूल में जाने के बाद, दूसरे पेशेंट बच्चों से जो इन्फेक्शन आता है, तो वो सोर्स कम होता है। सोर्स कम, इन्फेक्शन के चांसेस कम, और जो भी इन्फेक्शन हो सकता है दैट आर ऑल प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। जैसे कि आप गन्ने का जूस रहता है, वो सबसे अच्छा है, वो देना चाहिए, हेल्दी है बच्चे के लिए, उत्साहवर्धक है, उसकी इम्यूनिटी हेल्थ प्रोमोट है। लेकिन उसमें यदि आप आइस यूज़ करते हैं, वो आइस में यदि इन्फेक्शन अच्छे पानी से आइस नहीं बना तो उससे टाइफाइड, उससे हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, डायरिया, ये होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको आप गन्ने का जूस देते हैं तो विथ प्रिकॉशन देना चाहिए। अब आइसक्रीम खिलाते हैं, ऐसी चीज़ें गर्मी में तो देना पड़ता है, लेकिन विथ प्रिकॉशन देंगे तो बच्चों को इन्फेक्शन रेट कम होगा। इन्फेक्शन रेट कम है, सोर्स कम है, साथ में न्यूट्रिशन, साथ में रेस्ट। तो ये समर सीजन में ये 2-3 महीने में उसकी इम्यूनिटी ऐसे गेन करके रखने की। लास्ट ईयर जब रेनी सीजन में और विंटर में आपको 10 बार यदि बीमारी होती है तो नेक्स्ट ईयर दो दो बार ही होना चाहिए। अगले समर में फिर इम्यूनिटी गेन करेंगे तो अगले साल एक बार ही होना चाहिए। ऐसा करते करते बच्चे का इन्फेक्शन रेट कम करना, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना, फिर बच्चों को कंसंट्रेशन स्कूल की तरफ ध्यान देना, ये आप कर सकते हैं। अभी जो वायरस चल रहा है वो वायरस ऐसा है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं होता है, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स है सर्दी खांसी, वो लॉन्ग टर्म और ज़्यादा देर तक चलते हैं, कोई भी मेडिसिन से इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए ये जो अपने प्रिवेंशन,
चीज है, इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। और एक वायरस जाने के बाद दूसरा री इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है, एक प्रकार वायरस नहीं और म्यूटेट होकर दूसरा वायरस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये इन्फेक्शन अभी सब सीजन इसका शुरू है।